तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए से लेक्चर के साथ, एक नई से शुरुआत करने। तो हेलो, दिस इज़ मी हर्षाली आनंद और मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की टीचर, जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी 1 साल तक। मतलब आज से 1 साल तक मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। तो आज यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ है, और मे बी आपने स्कूल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं। तो इसमें है लॉगरिदम। मतलब ये देख के ज़रूर थोड़ा सा लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या। तो हाँ जी, ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तुम इंटर में जाओगे या 11th-12th में जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ नहीं पीछा छोड़ेगी। तुम फिजिक्स पकड़ लो, ये चीज़ की कहाँ कहाँ पूछेगी पता है। ये मैथ में तो रहेगा ही रहेगा, ये तुम्हें फिजिक्स में भी रहेगा। ठीक है, मतलब लॉग तुम्हें फिजिक्स में भी आएगा, मैथमेटिक्स में भी आएगा, और ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ देख के ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, इसे स्किप कर दे क्या, तो मत करो। मैं तुम्हें थोड़ा इजी वे से पढ़ाना चाहूँगी। ठीक है, तो पहला ही चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है। ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं लॉग। लॉग मीन्स लॉगरिदम। ये जो ए है, ये ए जो है ये इसका बेस है। मतलब ये लॉग है, लॉग के नीचे जो आ रहा है ना, मतलब जी के नीचे जो आ रहा है उसे बेस कहते हैं। और लॉग के यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो m और n है, ये दोनों इनटू में है। तो पहली चीज़, अगर लॉग बेस a में m और n इनटू में है तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मतलब m अलग हो जाएगा, n अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, m अलग हो गया, n अलग हो गया, लॉग ए बेस ए दिख गया, बेस ए दिख गया। अगर ये मल्टीप्लाई में अगर अलग हो रहा है तो इनके बीच में होगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये कैसे होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, लॉग बेस ए 5 इंटू 6। तो ये हो जाएगी लॉग बेस ए 5 प्लस लॉग बेस ए 6। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऐसे होगा। समझ आया। ठीक है, पहली चीज़, पहला आ गया समझ में। अब देखते हैं हम दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है लॉग ए बेस पे ए m बाय n, मतलब m बाय n। ये दोनों अब डिवाइड में हैं। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, अब ये दोनों डिवाइड में हैं। बच्चों, इन प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से करना है। मतलब जितना अच्छे से कर पाओ उतने अच्छे से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये एडिशन हो गई थी, और यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही करना है। वही लॉग ए बाय m माइनस लॉग ए इंटू एन हो गया। बस इतना ही। चलो एक और एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ मैं तुम्हें कि इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे। वही एग्जाम्पल ऐसा ही, लॉग बेस ए 5/6, ये हो जाएगा लॉग बेस ए 5 माइनस लॉग बेस ए 6। समझ आ गया। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ये इतना हार्ड नहीं है, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर, मतलब जो लॉ नंबर 3 है वो क्या कहता है, ये हमारा। और तुम्हें इसे मोस्टली तो 20 बार लिखना है, 10 बार इसे जोर से कहना है, 20 बार इसे लिखना है, और एक बार इसे बिना देखे भी लिखना है। ठीक है, और एक बार ऐसे जैसे एग्जाम्पल्स लेके इसे उसमें डाल के देखना है। ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरी की ओर चलो। ये है तीसरा। क्या कह रहा है, लॉग बेस ए m की पावर n आ गया इसे। तो क्या करना है, ये जो n है इसकी पावर आगे आ जाएगी, और जैसा था वैसे ही होगा। देखो, इसकी पावर आगे आ गई, और जो जैसा लिखा था वैसा ही हो गया। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, लॉग बेस ए 5 की पावर 6। तो 6 आगे आ गया, लॉग बेस ए 5 ऐसे आ गया। समझ गए। तो ये ऐसे होता है।
ठीक है, इतना सिंपल होता है, उतना हार्ड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। आ गया पहली चीज़ समझ में, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन कहते हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर या लॉ नंबर 4 देखते हैं। लॉ नंबर 4 है लॉग बेस ए में m, ठीक है। और इसको कैसे दिया है, 1/1 लॉग बेस m, और यहाँ पे a दिया है। मतलब ये कुछ तो वाइस वर्सा या डिफरेंस जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लो, लॉग बेस ए, ओके ठीक है, लॉग बेस ए और ये 5। अब ये आ जाएगा 1 लॉग बेस 5 और ये ए। समझ गए, ये ऐसा होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, ये है a की पावर लॉग बेस a और वहाँ पे m, पर ये a के पावर में है, मतलब a के ऊपर जब टोपी पहनी ना एक ने, तो a की टोपी की जगह पे लॉग बेस a m बैठ गया। अब ये बैठ गया तो ये बोला कि मैं सबको नहीं बिठाऊंगा, मैं एक को ही बिठाऊंगा और मेरी एक ही वैल्यू आएगी जो आएगी m। अब हमें समझ नहीं आया तो हमने बोला कि चलो मैम एग्जाम्पल दे दो, कुछ समझ आ जाएगा। तो चलो अब एग्जाम्पल देती हूँ। a की पावर लॉग बेस a यहाँ पे 5 m की जगह पे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। बस यही इसका एग्जाम्पल है। समझ आ गया, हाँ आ गया। अब हमेशा एक बार याद रखो कि अगर लॉग a की कभी वैल्यू पूछिए, लॉग a की वैल्यू, तो वो होगी 1, और कभी log 1 की वैल्यू पूछिए तो वो होगी 0, ठीक है। log a की वैल्यू होगी 1 और log 1 की वैल्यू होगी 0। और वैसे ही log e की वैल्यू, ठीक है एक मिनट, log e की वैल्यू होती है 1। ओके बेटा, तो ये है हमारे 8 लॉज, मतलब 8 प्रॉपर्टीज या 8 फॉर्मूलेज, जिन्हें लर्न करके हम आगे वाली एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से क्लियर अप करेंगे। तो आपका क्या काम है, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना और देखना। वैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी दिख आ गई है। चलो देखें प्रॉपर्टीज़ लॉगरिथम्स की। चलो वेयर इज़ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है लॉगरिथम। ये लॉगरिथम का ग्राफ भी दिया है, ये जो हम कल देखेंगे। पहले हमारा जो काम है ये एक्सपोनेंशियल दिया है पावर का, ठीक है। देखो ये भी कुछ प्रॉपर्टीज दी है, तो चलो इन प्रॉपर्टीज को देखिए। चलो इन प्रॉपर्टीज को भी आज देखते हैं हम, ठीक है। चलो ठीक है, ये दिया है कि a की पावर m है और a की पावर n है, मतलब इनटू में है तो ये प्लस हो जाएगा अगर, ठीक है। तो चलो कैसे है, ये a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी a इंटू b की पावर m है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब a की पावर m हो जाएगा प्लस b की प्लस नहीं होगा, इंटू b की पावर m हो जाएगा, स्प्लिट हो गया। फिर a और b की पावर m है तो स्प्लिट हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा और b की पावर m हो जाएगा। मैं अपना अपना मतलब क्या करेगा, अपना अपना टुकड़ा ले लेगा ऐसे, ठीक है। अगर a की पावर m है और बाहर n है उसकी पावर में, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अगर a की पावर 0 है तो 1, किसी की भी पावर, नोट करो अगर, ओके, इफ any number has power 0, has power 0, then the answer is 1। समझे? ओके, अब 6 देखते हैं। ये है a माइनस b, तो ये है, ठीक है, a की पावर माइनस m, तो ये हो जाएगा, ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो हम इसे 1/a की पावर m ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो तुम्हारा आज का काम क्या है, पहले तो ये लॉगरिथम वाला है लॉज लर्न करो सबसे पहले।
क्योंकि ये नहीं लर्न करोगे और वो प्रॉपर्टीज लर्न नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं आने वाला। ठीक है, पहले तुम समझ जाओ कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो तुम पहले ये 10 देखो लॉगरिदम्स के, और फिर उसके बाद ये अच्छे वाले प्रॉपर्टीज लर्न करो। अगर ये हो सकता है, और इसे जितना अच्छे से हो पाएगा ना उतने अच्छे से करो। अगर ये लर्न नहीं करोगे वो होगा नहीं, और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लॉगरिदम हार्ड होता है, कंफ्यूजिंग होता है, और ऐसे लगता है कि छोड़ देते हैं, क्यों करना है ये सब। ठीक है, बट ऐसे नहीं करना है, इसे काफ़ी अच्छे से लर्न करना है, और ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ है उसे काफ़ी अच्छे से लर्न करना है। और इसके अलावा मुझे कुछ लगता है कि मैं तुम्हें कुछ और भी दूँ आज के लिए, क्योंकि हार्ड है। ठीक है, पहले तो तुम्हें यही लर्न करना पड़ेगा जो मैंने अभी बोला, उसके बाद ही होगा जो होगा। ठीक है, पहली बात तो वही है। ठीक है, तो आपका आज का यही है। आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, मैं एकदम से इतना टफ दे के तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती। तो तुम्हारा क्या काम है, लॉगरिदम्स के ये कितने हैं, ये 8 लॉज है, उसे पहले लर्न करो, एग्जाम्पल के साथ लिख के देखो, और उसके बाद ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ है ना मैंने दी बुक में, उसे करो। अगर इफ़ तुम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छे से लॉगरिदम समझ आएगा। ये पहले फॉर्मूलेस लर्न करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि फॉर्मूलेस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल।